बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने जो हम रोज़ाना की बेस पे चीज़ें खाते हैं उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुराक में डेली खाते हैं लेकिन उसकी कदर नहीं होती। हम खाना खाते हैं, हम दूध पीते हैं और उसके साथ साथ हमारे घरों में ऐसी कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिसको हम जैसे चावलों में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, दूध में भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी अफादियत का इल्म नहीं होता। आजकल पाकिस्तान में शुगर का मर्ज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जब ये मर्ज कंट्रोल से बाहर होता है, हमारा अलमिया क्या है कि हम इस मर्ज को कोशिश करते हैं कि डेली मेडिसिन ने ख़त्म कर दें, लेकिन मेरे भाई मेडिसिन के साथ साथ अपनी केयर इस तरह से करें कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो उसको मेडिसिन तो लें उसकी ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एहतियात भी करें और अपने जिस्म को भी मुशक्कर दें। तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर जिस्म थका रहता है तो जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा थका दें, एक्सरसाइज से थका दें जिस्म को, जिस्म की थकावट दूर हो जाएगी। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मेथी दाना जिसको बोलते हैं, इसका बूटा बिल्कुल छोटा होता है और उसके अंदर बिल्कुल येलो कलर के बीज होते हैं। उन बीज को हम मेथी दाना बोलते हैं। मेथी दाना और मेथरे दोनों में बहुत फर्क होता है। मेथी दाना साइज में छोटा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और मेथरे साइज में बड़े होते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों की अफादियत भी डिफरेंस है। अब मेथी दाने का मजाज गर्म तरीन में दूसरे नंबर पे, दूसरे दर्जे पे है और इसकी मिकदार आप 10 से 15 ग्राम तक ले सकते हैं। तो अब इसको मेथी दाने का सबसे कमाल का रिजल्ट तो शुगर पे है कि जब शुगर के मरीज को पेशाब के अंदर शक्कर आती है तो वो चींटियां उसके पेशाब के ऊपर जमा होती है। मेथी दाने के अंदर अल्लाह पाक ने वो ताकत दी है जो इंसुलिन के अंदर भी नहीं है, अगर हम इसको तरीके के साथ इस्तेमाल करें। मेथी दाना जो पेशाब के अंदर शक्कर होती है उसकी मिकदार को बहुत जल्द कम करता है और इसका तरीकेकार ये है कि आपने 10 ग्राम मेथी दाना और उसके साथ आपने 10 ग्राम कलवंजी रोजाना खाने के बाद खानी है। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा शुगर के मरीजों को। इसके अलावा ये कहां पे काम आता है, हमारी रोजाना की खुराक में मेथी के जो पत्ते होते हैं वो हम सब्जियों में, बहुत ज्यादा सब्जियों में डालते हैं। मेथी को हम पकाते भी हैं और मेथी दाना बीमारियों में कहां काम आता है, सबसे पहले गैंठिया, उसके बाद मैदे के अंदर कब्ज का मसला, रिहा का मसला, दर्दों का मसला, बच्चों के पेट के अंदर कीड़ों का मसला, और सबसे कमाल के जिन माओं को जो मदर फीड करवाती बच्चों को, उनकी अगर दूध में कमी है तो ये उस पर भी कमाल का रिजल्ट देता है। उसके साथ साथ ये कमर दर्द, सोजन, और सोजन के अलावा किसी भी किस्म की जिस्म के अंदर दर्द को खींच के बाहर निकाल देता है। इसके तरीकेकार में अगर तो आपके चेहरे पे इस सोजन का मसला है तो आपने मेथी दाना लेके उसको शहद के अंदर मिक्स करके सोजन वाली जगह पे लगा लेना है, आपकी सोजन फौरी उतर जाएगी। इसको 10 ग्राम आप डेली इस्तेमाल करें, हर खुराक के बाद 2 दफा तो लाजम करें। आप बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। आंतों का मसला हो तब भी इसको 10 ग्राम इस्तेमाल करें। तिली का साइज बढ़ जाए, जिगर के मरीज हों, जिगर के मरीजों की अक्सर तिली बढ़ जाती है। तिली के बढ़ जाने की वजह से पेट रुक जाता है, आंतों में स्वेलन हो जाती है, तो तिली के मरीज मेथी दाने को लाजमी इस्तेमाल करें। और इसको आपने इसके साथ कलवंजी को ऐड कर लेना है। और आप देखते होंगे कि जिन जो औरतें बेबी बर्थ के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद, इसको जो हमारी पुरानी माएँ थी वो मेथी के लड्डू बनाते थी। उसके अंदर आपको कुछ अज्जा बताता हूं कि अगर औरतें ये खा लें, जिस्म के अंदर दर्द,
आफ्टर डिलीवरी जो परेशानियां होती हैं, जो जर्नल कमज़ोरी होती है, उसके लिए कमाल की चीज़ है। 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम हालों, 50 ग्राम आपने सुंड, और इसके साथ साथ आपने 50 ग्राम असगंध नगोरी ले लेनी है। इन चीज़ों को आप लेके पीस लें। पीसने के बाद इसको शहद के अंदर या गुड़ की चाशनी के अंदर इसको लड्डू की शक्ल बना लें। 1 लड्डू डेली दें, इंशाअल्लाह ताला औरतों की कमजोरी खत्म हो जाएगी। जड़ी बूटियां हमारे पाँव के नीचे हम रोन देते हैं, लेकिन उसकी अफादियत को नहीं समझते। इन चीज़ों की कदर करें। अपनी खुराक के अंदर रोजाना की बेस के अंदर एक ना एक आप जड़ी बूटी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगी, आपके जिस्म के अंदर होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों को वो चेंज करेगी, रोकेगी वो, और बीमारियों से आपको बचाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।